हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। आई थिंक हम काफ़ी लोग ऐड हो चुके हैं। वी जस्ट वेट फॉर 1 more minute। तब तक आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आप मुझे ठीक से देख सकते हैं और मुझे ठीक से सुन सकते हैं। जय श्री कृष्णा कुणाल जी। नमस्ते जी, आप मुझे सुन सकते हैं? यस। पूकी ऑफ जेके। सो वील स्टार्ट। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। वी आर ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। मुझे नहीं लगा था आप सब इतना ज़्यादा प्यार देंगे, और हम अभी कंटिन्यूसली इसी भागदौड़ में हैं, प्रेपरेशंस में हैं। अभी भी आई वॉज आउट एंड आई जस्ट रीच्ड होम, पर मुझे लाइव करना था सिर्फ आपको थैंक यू बोलने के लिए कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। एंड आई होप मैं इससे डबल प्यार आपको 28 जून को वापस कर सकूं भजनों के माध्यम से, कि आप सबको बहुत आनंद आए और वो 2 घंटे आपको ऐसा लगे कि आप ईश्वर के करीब है। आपको ऐसा लगे कि सच में जितना प्यार आपने मुझे दिया वो बहुत ठीक था। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके चीज़ के लिए। हाँ जी, मेरे फेस पे कुछ लगा है, ये पिंपल पैच है तो बट डोंट वरी, आई थिंक आई विल बी ऑल राइट बिफोर 28th। थैंक यू, राधे राधे। और आप सब एज किशोरियंस, मुझे पता लगा बहुत लोग आ रहे हैं, हम डेफिनेटली मिलेंगे आपसे। और आपकी टी शर्ट्स मैंने देखी, दे आर वेरी वेरी क्यूट। थैंक यू सो मच। आई थिंक आई एम दिस बिकॉज ऑफ किशोरियंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप सब जितना प्यार मुझे देते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। और हम बहुत जल्दी और सभी सिटीज़ में आने वाले हैं, पर बॉम्बे इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि बॉम्बे पहला है और मैं काफ़ी नर्वस हूँ। मुझे वैसी नर्वसनेस हो रही है जैसे मुझे लगता है मैंने पहली कथा करी थी तब हुई थी। तो मुझे वैसे ही बहुत धक धक हो रहा है, बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। बट आई थिंक आप सब उसको और खूबसूरत बना रहे हैं जब कंटिन्यूसली आपकी मैं मैसेजेस आपके देखती रहती हूँ, मैं टिकट्स देख रही हूँ कि आप सब इतना इतना प्यार दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल इज गोना बी वेल। थैंक यू कुणाल जी। एमपी में जल्दी आएंगे। ओके, सो मेन बात थी, पहला तो थैंक यू आप सबका इतने प्यार के लिए। दूसरा 2-3 चीजें, क्योंकि जब आप कथा में आते हैं आपको पता है कि कथा में भी हम कहते हैं कि इस कलर के कपड़े पहन के आना, ऐसे सच के आना, बट ये भी कथा से कम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब भी ऐसी कोई चीज से जुड़ते हैं, चाहे वो कथा है, चाहे वो सत्संग है, चाहे वो प्रवचन है, जो आपको कहीं ना कहीं ईश्वर से जोड़ने का काम करता है, तो अपने आप बहुत स्पेशल हो जाता है। और अगर स्पेशल है तो कपड़े भी स्पेशल होने चाहिए। सो आप सबसे निवेदन है कि आप कोशिश करिए कि सबसे पहला तो इंडियन अटायर हो आपका, पर इंडियन अटायर में भी इफ यू आर कंफर्टेबल, तो जितने भी पुरुष हैं वो सब कुर्ते पजामे में आए, और जितनी भी महिलाएं हैं वो सब गोपी ड्रेसेस में आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हम वहाँ पे कोशिश यही करेंगे कि हम उसको वृंदावन बनाएं, मुंबई वृंदावन बन जाए। मुंबई में वृंदावन जैसा भाव हो, वृंदावन जैसा वातावरण हो और वृंदावन जैसी भक्ति हो जाए, तो आई थिंक आनंद और ज़्यादा हो जाएगा। तो प्लीज़ ट्राई कि आप सभी खूब सज धज कर आइए, इंडियन अटायर में आइए। भारतीय संस्कृति भरपूर झलकनी चाहिए उस दिन, आध्यात्मिक संस्कृति वहाँ पे भरपूर झलकनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ ये 2 चीज़ें करिएगा। दूसरा, ऐसे तो आपकी टिकट्स के साथ साथ बुक माई शो आपको सारा इन्फो दे देगा कि कितने बजे आना है, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी कि 6 बजे गेट खुलेगा, तो अंदर आने के लिए 6 o'clock इज द टाइम। पर आप टिकट्स वगैरह के लिए, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको अपने बैंड्स लेने पड़ेंगे, तो यू हैव टू कम अर्ली। और मुंबई है, बारिश है, ट्रैफिक है, सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
थोड़ा जल्दी आइए, अपने बैंड्स लीजिए और 6 o'clock जब डोर खुल जाए तो आप पहले हो जो सबसे पहले अपनी सीट्स ग्रैब करे। तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी आने का कोशिश करिएगा। और आने के बाद आप अपनी सिटिंग्स अच्छे से ले। द फर्स्ट थिंग यू शुड डू कि आप अपनी चप्पल उतार के अपनी सीट्स के नीचे डालेंगे, क्योंकि बिकॉज इट्स अ स्टेडियम हम बाहर नहीं खोल सकते। सो द फर्स्ट थिंग यू विल डू कि आप अपनी चरण पादुकाएं उतार दे और उसको अपनी सीट्स के अंदर डाल दे। तो ये पहला काम आप अपनी सीट पे बैठने के बाद करें, एंड दैट्स इट आई थिंक। उसके बाद कुछ ही देर बाद हम सत्संग शुरू करेंगे। और डिवाइन कॉन्सर्ट क्या है, क्योंकि ये पहली बार है। अगेन हमें बहुत लोगों ने पहले कहा कि क्या होने वाला है, हम क्या करेंगे, वहाँ क्या होने वाला है। तो वहाँ क्या होने वाला है ये अब आपको सिर्फ आई थिंक मुझे 2 दिन भी नहीं कहना है, आज का दिन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो 1 दिन ही बचा है। तो क्या होने वाला है वो आपको बहुत जल्द पता चलेगा। सो यस, ये कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ। फेवरेट भजन, आप सबके फेवरेट सारे भजन होंगे वहां पे। मीठे रस से भरियोड़ी, मेरा आपकी कृपा से, काली कमली वाला, और भी बहुत सारे नए भजन होंगे जो आपने मेरे मुंह से कभी भी नहीं सुना होगा। और जिस तरीके से होंगे उस तरीके से आपने कभी नहीं सुना होगा, ऐसा एम्बियंस आपने कभी नहीं देखा होगा। मुझे लगता है भजन इस प्रकार से पहली बार होने जा रहा है, इस स्केल पे पहली बार होने जा रहा है। तो हमने बहुत मेहनत की है आप सबके लिए कि आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस दे, और ऐसा एक्सपीरियंस जो स्पिरिचुअलिटी में, डिवोशन में कभी हुआ नहीं है। सो वी हैव ट्राइड कि हम अपनी तरफ से दे सके, एंड हमारी पूरी कोशिश है और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आपको अच्छा लगे। अब आप सारे भजन लिख रहे हैं, ये होगा कि नहीं, पर मैं आपको अब बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ बता दिया। कुछ सस्पेंस रहने देते हैं कि ये सस्पेंस वाले भजन हैं कि ये होंगे कि नहीं, उसके लिए आपको आना पड़ेगा। तो प्लीज आइए। और अभी भी अगर आपके कुछ परिवार वाले हैं जिन्होंने टिकट्स नहीं लिए हैं तो प्लीज 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 बुक योर टिकट्स। इट्स गोना बी एन एक्सपीरियंस, और ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने पहले कभी नहीं लिया होगा। सो प्लीज सभी आए। मुंबई में जो भी रहते हैं, 28 जून को NSCI डोम शाम 7 बजे से हम सब आपके साथ एक बहुत सुंदर डिवाइन कॉन्सर्ट, सत्संग, कीर्तन जो पहले कभी नहीं हुआ, ये आपके बीच आएगा। आइए। सो अब मैं चलती हूँ, बट हाँ एक भजन सुना दीजिए तो आई विल डेफिनेटली डू दैट, क्योंकि आपका इतना प्यार मिलने के बाद मुझे लगता है मुझे एक ही भजन याद आएगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। थैंक यू सो मच। और अब मिलते हैं आप सभी से 28 जून को NSCI डोम शाम 7 बजे।